गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं मनोरमा, आपके लिए लेके आई हूं एक शानदार सा सीरीज यूजीसी नेट जेआरएफ इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट पीवाईक्यू सीरीज। और आज हम टैकल करने वाले हैं जून 2025 का क्वेश्चन, जो कि उस टाइम पे उस सर्कल का सबसे ही टफेस्ट क्वेश्चन था, जो मैं आपको आज को शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए और स्किप मत कीजिएगा गाइज, स्किप करेंगे तो आपका ही लॉस होगा। दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, जिसको आपको ज्वाइन हो जाना है। इससे मेरी सारी यूट्यूब की पीडीएफ, जो भी मैं यहाँ पे करवाती हूँ, उसकी सारी पीडीएफ मैं यहाँ पे अपलोड करती हूँ। आप देख भी सकते हैं ज्वाइन होके कि क्या क्या मैंने डाल रखी है वहाँ पे। ओके, और ये है हमारा यूट्यूब चैनल, जिसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, क्या नहीं अपलोड कर रही हूँ, जो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा फॉर यूजीसी नेट जर्नी एंड जेआरएफ। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। को लोकेशन मैच द फॉलोइंग का है। को लोकेशन, इनफ्लेक्टेड, पोलारिटी, जेनरेटिव, इसको मैच करना है। मैच कीजिए। को लोकेशन का क्या हो जाएगा? अ हैबिचुअल एसोसिएशन बिटवीन पर्टिकुलर वर्ड्स। इनफ्लेक्टेड का क्या हो जाएगा? इनफ्लेक्टेड का हो जाएगा अ टर्म इन व्हिच अ वर्ड टेक्स वेरियस फॉर्म टू शो इट्स ग्रामेटिकल रोल। इनफ्लेक्टेड का फोर, ए का थ्री, बी का फोर। कहाँ पे है देखिए, ए का थ्री, बी का फोर। कहीं जाने का जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन टिक मारिए। चलिए, फॉर अर्नोल्ड कल्चर इज। अर्नोल्ड कल्चर के बारे में क्या बोलते हैं? कौन सा लाइन करेक्ट है, उसको चूज करके बताना है। क्या बोलते हैं अर्नोल्ड का कल्चर? मैथ्यू अर्नोल्ड जो कल्चर एनार्की में कल्चर को क्या डेफिनेशन दिए हैं? the the ability to know what is best. This is right. The ability to know what is worst, ये नहीं है, बी इज इनकरेक्ट। सी, सी में क्या है? द मेंटल एंड स्पिरिचुअल एप्लीकेशन ऑफ व्हाट इज बेस्ट, दैट इज राइट। द परस्यूट ऑफ व्हाट इज बेस्ट, दैट इज राइट। द परस्यूट ऑफ, ए भी नहीं है, ई। तो हम लोग का क्या हो जा रहा है? ए सी डी, ए सी डी कहाँ पे है? ए सी डी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, according to the 1991 census, dash language are considered scheduled language। 1991 का जो इंग्लिश इन इंडिया आया था, इंग्लिश इन इंडिया अगर आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे कौन से कितने लैंग्वेज को ऑफिशियली बनाया गया था कि ऑफिशियली हम ये सब लैंग्वेज रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बारे में कितना लैंग्वेज था वहाँ पे? एड 18, 18 लैंग्वेज था। सेंसस मतलब क्या होता है पता है? जनगणना। सेंसस ऑफ इंडिया, जनगणना के अनुसार 18 लैंग्वेज को एड ऑन किया गया था। Next, who has designed panopticon and used the term as a new mode of obtaining power of mind over mind? Who has designed panopticon and used the term as a new mode of obtaining power of mind over mind? एक एक किसने कहा था? ये किसने कहा था? जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम। इसका एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 31 का, मैथ्यू अर्नोल्ड सेमिनल वर्क कल्चर एंड एनार्की 1869 में पब्लिश हुआ था। मैथ्यू अर्नोल्ड का कल्चर एंड एनार्की डिफाइन कल्चर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। His views emphasize refinement, self-improvement, and the pursuit of human perfection. This is correct. यहाँ पे क्या था? The ability to know what is best is the correct. Arnold believed the culture involves discerning and appreciating what is the best in thought, literature, and life.
Choose the correct definition of language. Language use symbols that are primarily vocal but may also be visual at its subfield are phonetics, phonology, writing system, orthography and non-verbal communication. ये क्या लैंग्वेज का डेफिनेशन है? डेफिनेशन चूज करना है. ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे राइटिंग सिस्टम भी होता है, ऑर्थोग्राफी भी होता है, नॉन वर्बल भी कम्युनिकेशन भी हम लोग कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन भी करते हैं. फोनोलॉजी तो ऑब्वियस बात है लिंग्विस्टिक्स में होता है, फोनेटिक्स भी होता है. तो ये क्या है? लैंग्वेज का डेफिनेशन हो गया. नेक्स्ट क्या है? लैंग्वेज इज यूज फॉर कम्युनिकेशन एंड इज सब फील्ड आर सेंटेंस प्रोसेसिंग, फ्रेगमेंटिस्ट, डिस्कोर्स एनालिसिस एंड कॉन्वर्सेशन एनालिसिस. ये भी ठीक है. Language uses symbols that have unconventionalized meanings and is subfield are universal grammar. Intenseness, emergentism, neurolinguistics and cross-culture analysis. That is wrong. Language में हम लोग ये सब नहीं पढ़ते हैं. Language is a systematic means of communicating idea or feelings, but by the use of conversationalized sound, gesture, or make having understood meaning. ऑब्वियस सी बात है, हम लैंग्वेज में गेस्चर भी करते हैं, साउंड का भी यूज करते हैं, साइन का भी यूज करते हैं, फॉर अंडरस्टैंडिंग मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए ये सब हम यूज करते हैं. लैंग्वेज हैज region specific characteristics and its subfield are phonetics, phonology, morphology, syntax, discourse analysis and lexical analysis. That is also correct. तो हम लोग का क्या हो गया? एक ही इनकरेक्ट था ना इसमें. सी इज इनकरेक्ट. ए बी डी ई कहाँ पे है? ए बी डी ई. बी ऑप्शन इज करेक्ट. Choose the correct statement amongst the following. Choose the correct statement amongst the following. Machiavelli was the practical man of affairs, having and rejoining in the progress of his beloved country. Statement correct or not? This is correct. Ruskin was like a Hebrew prophet just informed the desert, and the burden of his message was woe to them that are at ease in joy. बी आई थिंक नहीं लग रहा है. बी इज इनकरेक्ट. Arnold was Arnold was much like the cultivated Greek. His voice was soft, his speech sharp, but he felt the impression that you must be deficient in culture. अर्नोल्ड का कहना क्या है कि ग्रीक कल्चर में अर्नोल्ड का मानना था कि आइडिया एंड कल्चर क्लासिक रहना चाहिए, आइडिया एंड कल्चर क्लासिकल रहना चाहिए, एंड कॉन्वे सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी, मेकिंग अदर्स फील दे लेक कल्चर रिफाइनमेंट. इसी ऐसे में कल्चर एनार्की में किसने एक कोड दिए थे, स्वीटनेस एंड लाइट. क्या कोड दिए थे? स्वीटनेस एंड लाइट. आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है. स्वीटनेस एंड लाइट. That is correct or not? That is absolutely correct. Newman was like the best French prose writer in the expressing his thoughts with such naturalness and apparent ease that without thinking of style we received exactly the impression which he meant to convey. That is also correct. Because John Henry Newman मतलब क्या है? Newman मतलब John Henry न्यूमैन का जो प्रोज है वो एडमायर करता है, एडमायर फॉर इट्स क्लियरिटी को एडमायर करता है, ग्रेस को एडमायर करता है, रेटोरिक एलिगेंस को एडमायर करता है. ओके. ही कम्युनिकेट विथ एडवांटेज एज मच लाइक द फाइनेस्ट फ्रेंच एसेइस्ट को वो एडमायर करते हैं, फाइनेस्ट फ्रेंच एसेइस्ट को. तो दैट इज आल्सो करेक्ट. तो हम लोग का क्या हो गया? ए सी डी बी आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन है जो पहले हम लोग कर चुके हैं, जैसे 31, 32, 30, उसका एक्सप्लेनेशन बाद में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा.
दैट इज 35 का एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी समझाया। 36 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट वंस। करेक्ट वन को चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है। मिखाइल बख्तिम टेस्ट द रूट ऑफ द नॉवल बैक इनटू द imperial Rome and ancient Hellenistic romance. Henry James considered the novel as a epic of a Persianic modern world. Margaret Atwood located novel's birthplace in the culture of the ancient Mediterranean. F.R. Lewis defines novel as one bright book of life. George Lucas calls the novel the epic of the world abandoned by God. जॉर्ज लुकस ने यहाँ पे हम देख सकते हैं जॉर्ज लुकस द एपिक ऑफ द वर्ल्ड abandoned by गॉड जॉर्ज लुकस ने नहीं कहा था। ये किसने कहा था? जॉर्ज लुकस ने नहीं कहा था, हेनरी जेम्स ने कहा था। हेनरी जेम्स ने कहा था अपने एपिक में, ठीक है। हेनरी जेम्स किसका है? हेनरी जेम्स, सॉरी हेनरी स्पेलिंग, हेनरी हेनरी जेम्स जेम्स हेनरी जेम्स का कोट था द एपिक ऑफ अ वर्ल्ड abandoned by गॉड। जो आपको नहीं पता प्लीज गाइज, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो आपको नहीं पता है उसको नोट डाउन कीजिए, एक नोटबुक बनाइए, उसको नोट डाउन कीजिए। जब आप रीड करेंगे पीडीएफ को, जब आप उस चीज को पढ़ेंगे तो एक बार नोटबुक अपना खोल लीजिएगा, तो आपको क्लैरिफिकेशन तो एटलीस्ट हो जाएगा ना कि नहीं मैंने ये नहीं समझा था, ये बताई थी, वो ये एक्स्ट्रा बताई थी, तो मैं इसको नोट डाउन कर ली हूँ। जो आप नोट डाउन करते हैं वो आपको याद ज्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है, इसलिए नोट डाउन करना मत भूलिए, बार बार बता रही हूँ। मिखल बख्तिम ट्रेस द रूट। मिखल बख्तिम का एक कहाँ कहाँ का वर्क है? द डायलॉजिक इमेजिनेशन। द डायलॉजिक इमेजिनेशन में ये बोलते हैं इंपेरियल रोम एंड एंशिएंट हेलेनिस्टिक रोमांस के बारे में। दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज इनकरेक्ट। और तीन है, देखते हैं। हेनरी जेम्स कंसिडर्ड द नॉवेल एज द एपिक ऑफ प्रोसाइक रोम मॉडर्न वर्ल्ड। प्रोसाइक मॉडर्न वर्क, ये किसका है? प्रोसाइक मॉडर्न वर्क, सॉरी गाइज मैंने कुछ मिस्टेक्स कर दिया है यहाँ पे, आई थिंक ये जो हेनरी जेम्स का ना, हेनरी जेम्स का ही यही ठीक है। हेनरी जेम्स का प्रोसाइड मॉडर्न वर्क यही इनकरेक्ट है। एक्चुअली हेनरी जेम्स ने नहीं दिया था, ये जॉर्ज लुकस का है। ये क्या है? जॉर्ज लुकस का। एक्चुअली ऐसे ही होता है, ओवर थिंक करेंगे, ओवर थिंक करने से एग्जाम में ऐसे ही सिली मिस्टेक्स हो जाता है, जैसे मुझसे अभी देखिए हो गया है सिली मिस्टेक्स। एक बहुत बड़ा सिली मिस्टेक्स मैंने अभी कर दी हूँ यहाँ पे, तो हम लोग इसको सुधार लेते हैं। देखिए, सॉरी गाइज फॉर दैट, टाइम बहुत ही कंज्यूम करेगा आपके लिए, सॉरी सॉरी फॉर दैट। मिखल वैक्टिंग टेस्ट, दैट इज तो करेक्ट, हमने बता दिया था। यहाँ पे देखिए, हेनरी जेम्स कंसिडर्ड द नॉवेल एज द एपिक ऑफ प्रोसाइक मॉडर्न वर्ल्ड, दैट इज इनकरेक्ट, दैट वन इज इनकरेक्ट। हेनरी जेम्स नहीं प्रोसाइक मॉडर्न वर्ल्ड को कंसिडर करते हैं, ये करते हैं जॉर्ज लुकस। दिस वन इज जॉर्ज लुकस कंसिडर करते हैं, जॉर्ज लुकस। Margaret Ann Doody located novel the birthplace in the culture of the ancient Mediterranean. That one is correct. ये कहाँ से लिया गया था? द ट्रू स्टोरी ऑफ द नॉवेल, डोडी का जो वर्क है द ट्रू स्टोरी ऑफ द नॉवेल, नोट डाउन। वहाँ पे आर्ग्यू देते हैं नॉवेल इज एंशिएंट फॉर्म नॉट merely a modern invention and its root lie the liberty library and traditional of the ancient Mediterranean. F.R. Lewis defined novel as one bright book of life, one bright book of life। ये किसका है? D.H. लॉरेंस का है, D.H. लॉरेंस का कोट है, one bright book of life, not F.R. Lewis. That one is incorrect. George Lucas calls the novel the epic of the world abandoned by God. That is correct. तो हम लोग का क्या क्या करेक्ट होगा? A B C E, A B C E, नहीं A C E, A C E, A C E कहाँ पे? A में है। ये तो हेनरी जेम्स ने नहीं किया, तो जॉर्ज लुकास ने किया था, मैंने अभी बताया। ये उसका एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Name the theory which assumed the culture is not separate from the nature and that there is no hierarchy of extent such that the human is more privileged. Culture is not separate from nature and that there is no hierarchy of the extent that such that the human is more privileged. ये कहाँ का है? एक्टर नेटवर्क थ्योरी. एक्टर नेटवर्क थ्योरी, क्या आपको पता है एक्टर नेटवर्क थ्योरी क्या है? ये किससे एसोसिएटेड है? बुनरो, बुनरो से एसोसिएटेड है, कैलॉन से एसोसिएटेड है, लो से एसोसिएटेड है, जॉन लो, मिकल कैनॉन, बुनरो इससे एसोसिएटेड है. नोट डाउन इट, नोट डाउन इट. नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग. लुइस लेओन्ट केयर, डोरथी लिवसे, डायक हार्वेस्ट है, गेस दी ओनर है. नेक्स्ट पेज में आई थिंक होगा. रिंगवुड एंड बोल्ट. यहाँ पे क्या है? जॉय डेरी, रेड एमा. रेड एमा किससे किससे कौन लिखा है रेड एमा को? रेड एमा, बोल्ट ने रेड एमा लिखा है, बोल्ट ने रेड एमा लिखा है. डी का थ्री, डी का थ्री कहीं पे है? देख लीजिए, कहीं पे भी नहीं है. यहीं पे हम लोग का आंसर आराम से निकल जाएगा. देखिए डी का टू है यहाँ पे, डी का फोर है यहाँ पे, डी का वन है यहाँ पे. दैट वन इज डी का थ्री. तो ऑब्वियस सी बात है, यही हम लोग का करेक्ट आंसर होगा. एक की करने से तीन करेक्ट, एक की करने से तीन करेक्ट. ऐसा क्वेश्चन हर रोज आ जाए, हर बार आ जाए तो मजा ही आ जाए. कॉन्लॉजिकल ऑर्डर, किसका कॉन्लॉजिकल ऑर्डर है? बॉक्स देखिए किसका कॉन्लॉजिकल ऑर्डर में है. द सर्पेंट एंड द रोप, टू लिव्स एंड अ वर्ड, अ बैंड इन द गंगेज, सो मेनी हंगर्स, वेटिंग फॉर महात्मा. वेटिंग फॉर महात्मा देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये किसका कॉन्लॉजिकल ऑर्डर है. बताइए बताइए किसका कॉन्लॉजिकल ऑर्डर है? सभी का अलग अलग राइटर है, सभी का अलग अलग राइटर है. सर्पेंट ऑफ एंड दी, सर्पेंट एंड दी रोप किसका है? राजा राव. किसका है? राजा राव का है. राजा राव. कब आया था? 1960. 1960. तो मैं इरेज कर देती हूँ. ये आया था 1960 में. टू लीव्स एंड अ वर्ड, ये किसका है? मुल्कराज आनंद का. कब आया था? 1937 में. 1937. द बैंड इन द गंगेज, किसका वर्क है? द बैंड इन द गंगेज, मनोहर मंगोलकर. 1965. 1965. सो मेनी हंगर्स, सो मेनी हंगर्स किसका वर्क है? भवानी भट्टाचार्य, भवानी भट्टाचार्य. 1947. 1947 का वर्क है. वेटिंग फॉर महात्मा, ये तो पता ही होगा ना, आर के नारायण, मालगुड़ी. आर के नारायण कब आया था? 1955. प्री इंडिपेंडेंट है. कौन सा हो जाएगा तो हम लोग का पहले? बी, बी, ई, डी, ई, देन डी. डी, नहीं नहीं, बी डी ई, बी, बी डी ई, ए सी, ए सी, बी डी ई ए सी, बी डी ई ए सी. डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट. यहाँ पे दिया हुआ है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा. आई थिंक आपको विजिबल होगा. मैंने बहुत ट्राई किया, वो नहीं आ रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है. आप तो देख ही रहे हैं कि मैंने ट्राई कर रही हूँ बट बड़ा ही नहीं हो रहा है. आई होप सो. थैंक यू गॉड, बड़ा हो गया. अब तो विजिबल है. A mixed metaphor conjoin two or more obviously diverse metaphoric vehicles. In metonymy, a part of something is used to signify the whole. To scan a passage of verse is to go through it line by line, to analyze its content, theme, and diction. The term canning denotes the correct use in the poem, written in Old Germanic language, of a descriptive phrase in place of the ordinary name for something. Figurative language is often divided into two categories, trope and scheme.
ये तो करेक्ट ही है। टॉप एंड स्कीम। केनिंग, केनिंग से कुछ याद आ रहा है? केनिंग, केनिंग एक ऐसा स्टाइल है जिसमें हम नोच, नोच के थ्रू हम लोग पोएट्री को बोलते हैं। जैसे ओल्ड इंग्लिश में यूज होता था ना नोच के थ्रू, नोट्स, नोच के थ्रू पोएट्री को बोलते थे, नोच, जिसमें कंपाउंड मेटाफोरिक फ्रेज होता था। ठीक है, ये भी आई थिंक करेक्ट है। ई और डी तो करेक्ट हो गया। दिस कैन ऑफ पैसेज वर्ड्स, दैट इज इनकरेक्ट। बी, बी भी इनकरेक्ट। सिग्निफाई द होल नहीं होता है। मिक्स मेटाफर, मिक्स मेटाफर कंजॉइंट टू और मोर, ऑब्वियसली हाँ मेटाफर कंजॉइंट होता है मेटाफर में, दैट इज करेक्ट। ए डी ई, ए डी ई, ए ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे देखिए करेक्टर्स दिया हुआ है और उसका नॉवल दिया हुआ है, करेक्टर्स एंड नॉवल। उर्सुला, उर्सुला, गर्ड्रून, कॉनी, मिरियम, मिरियम का तो मिरियम एंड पॉल, सॉन्स एंड लवर, सॉन्स एंड लवर। उर्सुला द रेनबो, उर्सुला, उर्सुला एपेर इन रेनबो, डीएच लॉरेंस का है, सभी वर्क डीएच लॉरेंस का है। एक और बात, दी रेनबो का ही सीक्वल है ओमेन इन लव, दी रेनबो का ही सीक्वल है। सीक्वल मतलब पता है आपको? सीक्वल मतलब किसी को पता है? सीक्वल मतलब जैसे हम लोग देखते हैं ना कुछ भी सीरियल, मान लीजिए हम लोग, हम देख, सीरियल को छोड़िए, फिल्म तो सब कोई देखता है, गदर, गदर जो मूवी था, गदर मूवी, गदर मूवी का 2 भी आया था उसका सीक्वल में, गदर 2 आया था ना, गदर 2, तो गदर मूवी का ही सीक्वल है गदर 2। ठीक है, नेक्स्ट, गुडरन, गुडरन कौन से बुक का, कौन से नॉवेल का कैरेक्टर्स है? गुडरन, गुडरन ओमेन इन लव, देन एक ही बचता है इसका, ये लेडी चैटरलेस लवर। तो क्या हो गया हम लोग का? ए का 4, ए का 4 कहीं पे नहीं है, सी पे ही है, ए को करके हम लोग आराम से कर सकते थे, सी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेट्स ऑफ पोएम। इधर है क्या? आइडेंटिफाई द सेट्स ऑफ पोएम रिटन बाय डब्ल्यू बी इट्स। डब्ल्यू बी इट्स ने कौन कौन से पोएम लिखे हैं? सेकंड का में हाँ लिखे हैं, लाप्सी लाजुली, लाप्सी लाजुली भी लिखे हैं। द सेकंड कमिंग भी इसका है, ईस्टर एंड 1960, ये भी है। डेथ ऑफ सोहराब नहीं है, डेथ ऑफ सोहराब नहीं है उनका वर्क, ये तो नहीं होगा। एमंग द स्कूल चिल्ड्रन भी है उनका वर्क। यहाँ पे देखिए, सेलिंग टू बाइजेंटियम है, लेड एंड स्वॉन, द सेकंड कमिंग, द हाउस ऑफ लाइफ, नहीं लग रहा है मुझे उसमें भी कुछ भी। नो ट्रॉय, नो सेकंड ट्रॉय, डब्ल्यू बिट्स का है, नो सेकंड ट्रॉय, लाप्सी लाजूली, ईस्टर 1916, व्हेन यू आर ओल्ड, व्हेन यू आर ओल्ड, दैट वन इज करेक्ट। ई, डी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। Who made the following remark? The Sanskrit language, whatever be is an antiquity, is of a wonderful correct structure, more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either. At varying of both of them a stronger affinity both of the roots of verbs and in the forms of grammar than could possibly have been produced by ancient. किसका है, किसका स्टेटमेंट है? मुझे लग रहा है आई थिंक सर विलियम जोन्स, यस, सर विलियम जोन्स का है। नेक्स्ट, हु हैज कॉइन्ड द टर्म ऑन्टोटियोलॉजी? ऑन्टोटियोलॉजी, इमैनुएल कांट, इमैनुएल कांट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। मिलर स्प्रे, द क्रूशिबल,
but was first written in verse. That one is incorrect. Because ये वाला वर्स में नहीं लिखा गया था, ये तो पूरिटन टोन है, वर्स में कैसे होगा? पूरिटन टोन में लिखा गया था, वर्स में नहीं। देन हम लोग का आ जाता है बी, अमेरिकन ड्रीम इज अ प्ले बाय एडवर्ड अल्वी अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन एंड इमीडिएट रियलिस्टिक्स। दैट इज करेक्ट। द अमेरिकन ड्रीम वाज एडवर्ड अल्वी 1961 का वर्क है, उनका प्ले है, वन एक्ट प्ले है। ये क्या है? 19th सेंचुरी का द अमेरिकन, कहाँ गया? यहीं पे लिख देते हैं। अमेरिकन जो ड्रीम है और एडवर्ड एल्वी का वन एक्ट प्ले है, ठीक है, वन एक्ट प्ले है, वन एक्ट प्ले है एंड 1961 में लिखे गए थे, ये लिखा गया था। अमेरिकन लाइफ का डेडिकेशन है, डीलिंग विथ अमेरिकन लाइफ, कंज्यूमरिज्म एंड फैमिली के ईद गिर्द घूमता रहता है स्टोरी टू। द अमेरिकन ड्रीम इज अ नॉवेल बाय, ये तो अभी हम लोग देखे एडवर्ड एल्वी का है, तो इनकरेक्ट हो गया। मिरर्स प्ले द प्राइस इज सेट इन ब्रूट प्लेस took place in the Eastern Europe, testing social and metaphysical sophistication that debates not only the responsibility of the writers but the extent of which reality is composed of a series of performed gestures. I think ये तो रियलिस्टिक ड्रामा है, न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था, तो यूरोप का तो नाम ही नहीं आता है वहाँ पे, इनकरेक्ट हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्या है? मिलर्स प्ले द प्राइस एक्सप्लोर द एक्सटेंट ऑफ टू फिच हु, इधर है क्या? अच्छा, इसका करेक्ट उसका क्वेश्चन ही पूरा नहीं था, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अच्छा, इधर है क्वेश्चन, तो हम लोगों ने देखा था कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा फिर इसमें, बी और ई करेक्ट हो जाएगा, बी और ई। डी, which of the following critics are associated with Frankfurt School of German intellectuals? फ्रैंकफर्ट स्कूल याद है, कल्चर स्टडी से आता है फ्रैंकफर्ट स्कूल, जिसने कल्चर स्टडी अच्छे से कवर किया होगा फ्रैंकफर्ट स्कूल का मेंबर को पहचान लेगा तुरंत से। कौन कौन से हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल के मेंबर? हॉर्खहाइमर हैं, बेंजामिन हैं, और कौन है? लियो, लियो भी हैं। ये तीन हैं, ए डी ई, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए डी ई। If the guilt is distinct enough to be heard, the vowel plus glide will be treated as diphthong, diphthongs, diphthongs, diphthongs। लिंग्विस्टिक्स में कवर कराऊंगी इसमें, अभी कुछ नहीं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सब बस क्वेश्चन को अभी रीड आउट करेंगे ओनली। डिफथॉन्ग्स के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, देख लीजिएगा, यहाँ पे और भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है फ्रैंकफर्ट स्कूल का, कौन कहाँ से बिलोंग करते थे। Choose the correct chronological order of the given works on the post-colonial criticism. In the other words, post-colonial literary study first 30 years. नेशन एंड नरेशन, होमी के भाभा। नेशन एंड नरेशन किसका वर्क है? होमी के भाभा का। इन दी अदर्स वर्ड्स किसका वर्क है? मैक्स वेबर, मैक्स, सॉरी नहीं, इन दी अदर स्पार्क का वर्क है, इन दी अदर वर्क्स, गायत्री चक्रवर्ती स्पार्क। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी स्टडी किसका वर्क है?
are Marjak cow. Then the Protestant ethnic and spirit of ecclesiasticism. यही है वेबर का, यही वेबर का है। देन हम लोग का आ जाता है मॉडर्निटी एट लार्ज कल्चर डिमेंशनेंस एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये अर्जुन का है। तो हम लोग देखते हैं कौन सा किस वर्क में आया है। इन अदर वर्ड्स ये आता है 1987 में, नेशन एंड नरेशन 1990, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी 2011, देन मॉडर्निटी एट लार्ज 1996, और एक बचता है प्रोटेस्टेंट एथनिक 1904, इसको इधर ले लेते हैं 1904। अभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। 1904 DACBE डी ऑप्शन इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द सब टाइटल ऑफ ऑलिवर गोल्ड्स में सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द ट्रैवलर। द ट्रैवलर में कौन से सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है? ट्रैवलर, उसका और एक टाइटल है, सब टाइटल है, कौन सा है? द प्रोस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, द फैशनेबल लवर एंड एंशिएंट एपिक पोएम। द प्रोस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, ये तो बहुत ही इजी था आई थिंक। ये कब पब्लिश हुआ था? 1764 में पब्लिश हुआ था, 1764। ओके। हु हैज रिटन द टू पिलर्स upon which a theory of criticism must rest are an account of value and an account of communication? आइए रिचर्ड, आइए रिचर्ड का कोट है, टू पिलर्स upon which a theory of criticism must rest are an account of value and an account of communication। ये सब ना याद करने का चीज़ है, आप जितना याद करके रख सकते हैं उतना ही एग्जाम में आपको हेल्पफुल होगा। बिकॉज इंग्लिश लिटरेचर इज रोड लर्निंग और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग भी है। आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे नहीं और खाली लर्न करते चलेंगे तो नहीं होगा, कॉन्सेप्ट को समझना भी जरूरी है। लैंग्विस्टिक्स, उसको नहीं समझेंगे तो कैसे ये करेंगे? सिलेबल, लैंग्विस्टिक्स में सिलेबल आता है, सिलेबल्स आता है, कैसे काउंट करेंगे आप अगर उसको समझेंगे ही नहीं? मान लीजिए वहाँ पे एलिफेंट दिया रहेगा तो आप कैसे पता लगेगा कि एलिफेंट में कितने सिलेबल्स होते हैं? पता है? कमेंट बिलो, कमेंट कीजिए एलिफेंट में कितने सिलेबल्स होते हैं। Then, who among the following Mughal rulers cried out an experiment for newborn babies to be raised in silence, only to find that the children pursued no speech at all? ये दिए थे अकबर ने। अकबर एक ऐसे रूड किंग थे जो अपने प्रजाजनों को क्या कहते थे कि जो भी बच्चा न्यू बॉर्न होगा उसका जो केयर कीपर होगा, केयर टेकर होगा, उसका जो केयर टेकर होगा वो उसके सामने कुछ भी बात नहीं करेगा, एकदम साइलेंस, और उसका माहौल भी पूरा साइलेंस होना चाहिए, ऐसा रूल करके रखे थे। ठीक है, जिससे जब बच्चा बड़ा हुआ तब क्या हुआ? वो बच्चा कुछ बोल ही नहीं पाया। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो वो बच्चा कुछ बोल ही नहीं पाया। यही रूल कब अपनाए थे? कौन अपनाए थे? अकबर ने, जो बहुत ही रूड था। ठीक है, तो टोटली साइलेंस, उसका जो केयरटेकर था टोटली म्यूट रहेगा। उसका ऐसा रूल बना दिए थे कि जो भी वो बच्चा को पालेगा पोसेगा वो टोटली म्यूट रहेगा, एकदम कुछ नहीं बोलेगा। तो बच्चा सीखेगा ही कैसे? अगर कुछ बच्चा को बताओगे नहीं, कुछ सिखाओगे नहीं, वो सीखेगा कैसे? तो बड़ा होने के बाद बच्चा को क्या हो गया? पूरा गुंगा हो गया, कुछ उसको पता ही नहीं था उसके बारे में। तो एक कौन रूलर किए थे? अकबर ने। Which of the following statements have been given by J.S. Mill in his The Subjection of Women? The husband was called the road of the world. J.S. Mill का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट ना गाइस? इनकरेक्ट तो नहीं लिखा है? करेक्ट, यस करेक्ट। She is a slave of any boy whose parent force a ring upon her finger. Wives are in general no better treated than slaves. The wife is the actual bound servant of her husband. If all women are not the victim of actual rape, then all of them are the victims of the threat of rape. Threat of rape. Choose the most appropriate. चूज करना है, आंसर चूज करना है। यहाँ पे मुझे सी इज अ स्लेव, ये तो मुझे नहीं लग रहा है जेएस मिल का। एंड इफ ऑल वोमेन आर नॉट अ विक्टिम ऑफ एक्चुअल रेप,
ये भी मुझे जेएस मिल का नहीं लग रहा है। ये एक्चुअली है सुसान का। ये किसका है? सुसान का है। ठीक है, तो हम लोग का करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ए सी डी, ए सी डी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। The notion of author. The notion of author constitute the privileged moment of individualization in the history of ideas. Knowledge, literature, philosophy, and the sciences identify the critical essay in which the line occur. Death of the author. क्या लग रहा है? Death of the author. Yes, death of the author. Because वहाँ पे notion of author दिया रहता है. Notion of author दिया है ना. एक किसका वर्क है? Death of the author. लोलांड बायथ का ना. किसका है? डेथ ऑफ द ऑथर नहीं, एक्चुअली ये वाला होगा वर्ड इज एन ऑथर। सॉरी गाइस, वर्ड इज एन ऑथर, माय मिस्टेक। वर्ड इज एन ऑथर किसका वर्क है? फुकोल्ट, फुकोट का, फुकोल्ट। नेक्स्ट, द कंट्रोप, कंट्रोप इज हैज बीन कॉइंड, किसका, कौन कौन किया है कंट्रोप को? मिकाइल बेक्टिन। कंट्रोप, कंट्रोप टर्म कौन क्या है? एक ग्रीक क्रोनोस है, ग्रीक। ग्रीक क्रोनोस, इसका मतलब क्या है? टाइम। इसका मतलब क्या है? टाइम। ठीक है, क्रोनोस का मतलब टाइम। और ट्रोप, यहाँ पे क्या है? ट्रोप, ये जो टोप दिया हुआ है। ठीक है, क्रोनो का मतलब है टाइम एंड ट्रोप का मतलब क्या है? स्पेस। ट्रोप का मतलब स्पेस। ओके, ही इंट्रोड्यूस हिज एसे, एसे में क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? फॉर्म्स को टाइम एंड दी क्रोनोटोप इन द नॉवेल। एक्सप्लेनेशन में दिया होगा, यहाँ पे देखिए 57, ये देखिए ये दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में। Question. Which of the following is not the distinct discourse analytical research tradition as suggested by Margaret Waterrold ETAL? ETAL कौन सा? सुसेरियन रिसर्च। सुसेरियन रिसर्च मार्गरेट का बुक है जो एडिट की है डिस्कोर्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस। डिस्कोर्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस में एडिट की है। क्या एडिट की है? यहाँ पे 3 जन डिस्कोर्स थ्योरी को एडिट करते हैं। डिस्कोर्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिस को कौन कौन एडिट करता है? मार्गरेट, मार्गरेट एंड स्टेफन टेलर, टेलर एंड सिमन इट, सिमन इट्स। एक्चुअली गाइस यहाँ पे ना राइटिंग बहुत ही खराब होता है। मैं आपको कभी अपना राइटिंग दिखाऊंगी कॉपी में, वो देखिएगा, और इसमें यहाँ पे देखिएगा बहुत ही राइटिंग खराब होता है यहाँ पे। Next, arrange the following steps of material collection according to hierarchy given by Delia de Souza, Souza Correa and W.R. Owens in the Handbook of Literary Research. Arrange करना है। Identify your nearest major research library. Visit your own university library. Identify what is available online. Visit your nearest major research library. यहाँ पे पहले हो जाएगा, हम लोग ऑनलाइन में देखते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है। फर्स्ट क्या हो जाएगा? सी का फर्स्ट, देन आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं फिर? यूनिवर्सिटी में हम लोग जाके देखते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है। पहले तो ऑनलाइन अपना फ़ोन पास में ही है, देख लेते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में जाकर रिसर्च के लिए देखते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है। देन हम क्या करते हैं? नियरेस्ट मेजर रिसर्च लाइब्रेरी पे जाते हैं।
3। फिर हम जाते हैं नियरेस्ट मेजर रिसर्च, तो सेम ही दिया हुआ है क्या? यस सेम ही दिया हुआ है। फोर CBAD डी ऑप्शन। Choose the correct key points related to approach to feminism and gender study. Feminism is concerned with the marginalization of women in the practical patriarchal culture. Feminist critics explain how the subordination of women is reflected or challenged by library texts. They examine the experience of women of all races, classes, sexual preference, and culture. Mary Wollstonecraft defined four models of sexual difference: biological, linguistic, psychoanalytical, analytic, and culture. Feminist critique goals to expose patriarchal premises and resulting prejudice, to promote the discovery and the revaluation of literature of women, and to examine social culture and psycho-sexual context of literature and literary criticism. Simon de Beauvoir referred womanism to feminism. Which one is correct? That is incorrect. D correct. D का करेक्ट है, सी का इनकरेक्ट है। बी का भी करेक्ट है, ए का भी करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी डी, बी ऑप्शन इज करेक्ट हम लोग का। थैंक यू गाइज, इतना पैसेंस से आप मेरा वीडियो को देखे, मेरे लेक्चर को सुने। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कीजिए। इसकी पीडीएफ मैं वहाँ पे पुटअप कर दूँगी, इसकी पीडीएफ मैं वहाँ पे पुटअप कर दूँगी, जिससे आप रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे स्कैन करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में लेके आ रही हूँ, सीरीज चला रही हूँ PYQ का, जिसको आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर UGC नेट JRF के लिए। PYQ को नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको पता होगा, कोई अगर इस सर्कल का एग्जाम दिया होगा जून 2025 का, सॉरी जून 2026 का जो एग्जाम दिया है, इस बार का जो एग्जाम गया है, वो 67 अबव क्वेश्चन PYQ से थे। 67 क्वेश्चन, मान सकते हैं 67 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, कितना क्वेश्चन तब आपका करेक्ट होगा। इस बार का और भी एक प्रॉब्लम है कि इस बार का कट ऑफ बहुत ही हाई जाएगा। जिसको लग रहा है कि नहीं मेरा इस बार नेट क्वालिफाई हो जाएगा, बहुत ही इम्पॉसिबल वे है कि किसी का अगर बहुत हाईएस्ट, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई किया होगा तभी उसका हो पाएगा, नहीं तो नहीं। आई थिंक क्योंकि इस बार का कट ऑफ बहुत ही हाई जाएगा। JRF का आई थिंक 220 जा सकता है कट ऑफ, उससे ज़्यादा भी कम नहीं। तो थैंक यू गाइज कि आपने मेरा वीडियो को देखा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।